अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं सारे लोग, खैरियत से हैं? तो यहाँ पर जो हमारी पूरियाँ बन के तैयार थी, तो अब हमने इसे जो है फ्राई करना था। तो हमने सारी पूरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई में ही सारी पूरियाँ जो हैं हमने डाल दी हैं। और मैं आपको बता दूँ मौसम के बारे में कि अल्लाह क्या देर है, अंधेर नहीं है किसी चीज़ की भी। जितनी गर्मी पिछले हफ्ते या 1-2 महीने से जो थी, बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, तो वो 8 दिन की बारिश ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा मौसम बना रखा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो चुका था। तो हम जो है अल्लाह के बंदे, तो हमें तो कोई चीज़ भी अगर ज़्यादा मिल जाए तो हमसे सँभाली नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब गर्मी पड़ रही थी तब भी हमारे मुँहों से हाय हाय थी, और बारिश पड़ी तब भी हमने जो है 8 दिन की बारिश में ही अल्लाह से शिकवा शुरू कर दिया था कि बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई। तो यहाँ पर जो है सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अल्लाह ताला जब देना पर आए तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस हम लोग जो है ढंग से नहीं मांगते, या यूँ कहें कि मांगने का तरीका नहीं आता। तो मैंने जो है हमेशा यही सोचा है कि जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसे हम याद करते रहते हैं। अरे याद क्या, उसे ही हम अपना ज़िंदा रहने का या ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। तो जितना भी है, जैसे भी है, उसमें खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और अल्लाह ताला की दी हुई हर कुदरत बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी होती है, कि चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या हो सर्दी, तो तीनों मौसम बहुत ही बढ़िया होते हैं अल्लाह के दिए हुए। और अगर एक ही मौसम रहेगा तो उससे भी हम लोग जो हैं बोर हो जाते हैं। और आज ही बारिश रुकी है तो सबने यही कहना शुरू कर दिया, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, भपका है। तो कल बारिश हो रही थी, तो यही लोग जो थे ये कह रहे थे अल्लाह ताला बारिश रोक दे, अल्लाह ताला बारिश रोक दे। और अब बारिश रुक गई है तो फिर से इन्हें जो है गर्मी लगने लगी है। और यही है कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, भपके सा है, और हवा भी नहीं चल रही है। तो ना तो इंसान लेके खुश है, और ना जब नहीं मिलता तब भी खुश नहीं है। इंसान है ना, कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियाँ जो हैं एक बार में डाल दी थी, और कढ़ाई थोड़ी बड़ी थी तो इसमें 8-9 पूरियाँ आराम से जो है हमारी निकल रही थी। अगर हम ऐसा-वैसा कोई काम करते हैं ना, तो 3 या 4 बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एक, जहाँ पर हम पूरी बेल रहे हैं वो जगह बड़ी होनी चाहिए। आपके घर में, सबके घर में टेबल होती है, तो 2 या 4 पेड़े बनाने के बाद में टेबल को साफ़ करें और उस पे अच्छे से जो है पूरियाँ बेलें, तो एक बार में 10-10, 12-12 पूरियाँ जो हैं अच्छे से कट हो सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है पूरी बनाने का। और दूसरी बात, कढ़ाई थोड़ी बड़ी लें और उसमें 1-1.5 किलो तेल डालें, और उसके बाद में जब हम पूरी करने बैठते हैं तो यकीन करना बहुत ही जल्दी से जो है काम हमारा निपट जाता है। और कढ़ाई बड़ी होती है तो उसमें 10-10, 12-12 पूरी हम फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी काम जो है निपट जाता है। तो मगरिब के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और इशा की अज़ानों तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम से निपट गई थी। और मैंने दोनों रंग की पूरियाँ बनाई थी, फीकी भी और मीठी भी। और सब्ज़ी जो थी हमारी रखी थी, मुझे जो है सबसे ज़्यादा पूरी फीकी पसंद है, और वो भी चाय से। तो मैंने अपने लिए तो बनाई थी चाय, यकीन करना बहुत ही जल्दी निपट गई थी मैं कर करा के। और बहुत ही आसान तरीके से जो है बनाने के लिए जो है, यहाँ पर मैंने फीकी पूरियों का भी आटा जल्दी से गूँध लिया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ लोग जो हैं तिकोनी पूरी बनाते हैं, कुछ कैसी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी पीने वाला कटोरा लिया था, तो उस कटोरे से मैंने बड़ी-बड़ी पूरियाँ अच्छे से काट ली थी आराम से। और यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़े पेड़ा लेके उसे जो है अच्छे से बेला था, जितना मुझे मोटी चाहिए और जितनी अच्छी। तो यहाँ पर मेरा फीकी पूरियों का जो है काम वो भी बहुत जल्दी से फटाफट से निपट गया था। तो मैं अकेली थी करने वाली, और अकेला इंसान सोचता ही रहता है कि ये चीज़ करें या नहीं करें। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मगर गर्मी बहुत थी,
और लो फिर मेरी ज़बान पे गर्मी की बात आ गई, तो उसकी वजह से जो था थोड़ा-सा मैंने बनाया नहीं था। लेकिन पूरियाँ जो हैं मैं साल भर में 1 ही बार या 1 आध बार ही बनाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बनाती। और माशाल्लाह से आज जो है मुहर्रमों की दूसरी तारीख है और मुहर्रमों का चाँद जो है दिख चुका है और हमारा ये नया महीना भी हमारा आने वाला नया साल भी है ये। इसी साल से हमारा जो है न्यू साल लगता है और आज दूसरी तारीख है मुहर्रमों की, 2 तारीख है मुहर्रमों की। तो कौन-कौन लोग जो है मुहर्रम मनाते हैं या मुहर्रम की पहली तारीख से फ़ातिहा दिलवाते हैं। तो कुछ लोगों के घर में फ़ातिहा होती है और दिलवाते हैं, तो मैं भी दिलवाती हूँ फ़ातिहा और मुहर्रमों की 10 तारीख तक दिलवाती हूँ। हलीम बनाने का भी रिवाज़ हैगा कि हलीम और दलीम और खिचड़ा जिसे बोलते हैं वो भी बनाया जाता है। तो वो भी पूरा महीना है, कभी भी आप बनाएँ और खाएँ, बना के फ़ातिहा दिलवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बना लेते हैं, फ़ातिहा नहीं दिलवाते हैं। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा कुरान ख़्वानी है, कुरान पढ़ें। 10 रोज़े होते हैं, कुछ लोग 10 रोज़े रखते हैं और कुछ लोग 2 रोज़े रखते हैं 9-10 का और कुछ लोग पहली तारीख से ही रोज़े रखते हैं। तो वो जो है जो जैसा करता है अपने नज़रों में अच्छा ही करता है। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं 2 रोज़े आए हैं या 10 रोज़े आए हैं, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो हमेशा से 2 ही रोज़े रखती हूँ और पहले से शादी के पहले से ही मैं 2 रोज़े रखती थी और हमारे घर में भी सभी 2 रोज़े रखते थे। और 10 रोज़े जो हैं कुछ लोग 10 रोज़े भी रखते हैं, उनका ये है कि हम 10 रोज़े रखेंगे पहली तारीख से जो है वो 10 तारीख तक रोज़े रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़्वानी करवाएँ और इमाम हुसैनों के नाम का कुरान का ख़त्म करवाएँ। कुछ तीजे में पढ़ते हैं, कुछ दूजे में, कुछ 10 दिन में पढ़ लेते हैं कुरान। तो यहाँ पर मैंने वाइट सफ़ेद पूरियाँ भी जो थी कर ली हैं, निपटा लिए हैं, थोड़े से रह गए थे 2 या 3 पेड़े और इशा की अज़ानें होने ही वाली थी और मैं टाइम नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि कैमरे पे जो है मोबाइल जो है एक ही जगह रखा है और यहाँ से जो है मैं कैमरा नहीं हटा सकती, तो मैं टाइम नहीं दिखा सकती। तो इशा की अज़ानें होने वाली थी और यहाँ पर मैं जो हूँ पूरी बना के बस निपटने ही वाली थी और बहुत ही ज़्यादा जो है हल्की-हल्की फुहार सी बारिश हो रही है और ये दूसरे दिन का थोड़ा-सा मैंने पूरियाँ जो बनाई हैं दूसरे दिन बनाई थी, तो दूसरे दिन जो है बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और मौसम जो है बहुत ही अच्छा रहा। सुबह में धूप निकली थी और